स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी क्लास 5th की, और आज की वीडियो में हम डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर लाइब्रेरी हैज 7380 बुक्स एंड दे नीड टू बी शेल्व्ड equally across 36 shelves. How many books will each shelf hold and how many books will be left over? That means इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज पूछी हैं। पहली चीज जो हमसे पूछी है वो है हाउ मैनी बुक्स विल ईच शेल्फ होल्ड, हर एक शेल्फ कितनी बुक्स होल्ड करेगी। और उसके बाद हमसे पूछा है हाउ मैनी बुक्स विल बी लेफ्ट, यानी बुक्स प्लेस करने के बाद कितनी बुक्स बच जाती हैं। दैट मीन्स जब हम डिवीजन करते हैं हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमारा लेफ्ट ओवर वाली चीज बचती है कि इतनी हमारे पास बुक्स बच जाएंगी। तो सबसे पहले बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवीजन करना है। नंबर ऑफ बुक्स होल्ड बाय ईच शेल्फ इज इक्वल टू 7380 डिवाइड बाय 36। मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने वीडियोस में कि जब भी हमें कोई ज्यादा अमाउंट में चीजें दी होती हैं और हमें कम इक्वल उसको डिवाइड करना होता है तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। जैसे बच्चों को थोड़ा परेशानी होती है समझने में कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा अमाउंट में हमें चीजें दी हैं और कम अमाउंट में हमें आंसर निकालना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन के लिए आपको टेबल आने भी बहुत जरूरी है। जब तक आपको टेबल नहीं आएंगे आप अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में यहाँ पर एक बार करके दिखा देती हूँ आपको। तो डिवीजन करा है हमने, क्वोशिएंट है आया है हमारा 205। तो जो क्वोशिएंट होता है वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 205 बुक्स जो है हर एक शेल्फ में हम होल्ड करेंगे। यहाँ पर लास्ट में जो हमारा बचता है वो होता है रिमाइंडर। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचा है 0। तो इसका मतलब कोई भी बुक हमारे पास नहीं बचेगी कि अलग से हमें किसी शेल्फ की जरूरत पड़े। सपोज यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर बचता 2, 5, 20 कुछ भी बचता, लेस देन 36 होता वो, तो वो हमारा क्या होता, लेफ्ट ओवर बुक्स होती हमारी। तो हम आंसर हमसे जो दो चीज पूछी है, तो फर्स्ट का आंसर है हमारा 205 बुक्स, और सेकंड चीज जो हमसे पूछी है हाउ मेनी बुक्स विल बी लेफ्ट ओवर, तो हम लिख सकते हैं 0 बुक्स विल बी लेफ्ट ओवर। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3624 cookies to be divided equally into 28 boxes। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है कि ज्यादा अमाउंट में हमें कुकीज दी हैं और उसको इक्वली हमें 28 बॉक्सेस में डिवाइड करना है, यानी कम उसमें डिवाइड करना है। How many cookies will each box contain and how many cookies will be left over? अगेन इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज पूछी है कि हमारे पास हर एक बॉक्स में कितनी कुकीज आएंगी और कितनी कुकीज लेफ्ट ओवर बचेंगी। तो सिंपल इस क्वेश्चन में भी हमें डिवीजन करना है। जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा नंबर ऑफ कुकीज होगा जो ईच बॉक्स कंटेन करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कुकीज लेफ्ट होंगी जो बच जाएंगी, जो हमारे 28 बॉक्सेस के अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन को समझना। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आप आगे चल के उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तो हमें पता है कि हमें डिवीजन करना है, बट जब मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको नहीं पता होता कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वहां पर यही लॉजिक काम आते हैं कि इस लॉजिक से हमें क्वेश्चन को समझना है, देन उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कुकीज विल ईच बॉक्स कंटेन, that is equal to 3624 डिवाइड बाय 28। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर डिवीजन करने के बाद आप देखेंगे क्वोशिएंट हमारा आता है 129 और रिमाइंडर बचता है 12। तो हमेशा ध्यान एक चीज और रखनी है, जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका वो 28 से लेस देन होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ कुकीज विल ईच बॉक्स कंटेन, हमारा आंसर आ गया 129, और जो हमारी कितनी कुकीज बची हैं, जो हमारा
रिमाइंडर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कि रिमाइंडर इक्वल टू 12, सो 12 कुकीज विल बी लेफ्ट ओवर। इस तरह से आप स्टेटमेंट लिखना चाहें, आपके स्कूल में बोलते हैं लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ फार्मर हार्वेस्टेड 6,400 apples and he wants to pack them into crates that hold 16 apples each. How many crates does he needed? सिंपल हमें डिवीजन करना है, यहाँ पर 6,400 को 16 से डिवाइड करना है। कोई क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एक ही चीज पूछी है, लेफ्ट ओवर वगैरह कुछ पूछा नहीं है, तो यहाँ पर 400 आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A company has 19,764 promotional flyers and they need to be distributed equally among 27 branches. How many flyers will each branch receive? अगेन वही लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पर हमारे पास कि एक कंपनी में 19,000 समथिंग प्रमोशनल फ्लायर्स हैं उनके पास, और उन्हें 27 ब्रांचेस में, दैट मीन्स कम ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा हमारा 732। तो इस तरह से डिवीजन कर लिया, जीरो रिमाइंडर बचा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी नहीं है, अगर पूछते कि कितने फ्लायर्स लेफ्ट ओवर है तो हम बताते कि 0 फ्लायर्स लेफ्ट ओवर है या नो फ्लायर्स विल बी लेफ्ट ओवर। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाई, तो आप बता सकते हैं बिकॉज द रिमाइंडर इज 0, देयर इज नो रिमाइंडर। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से, तो आप लिख सकते हैं। सिंपल आंसर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 732 फ्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 89 people have been invited to a banquet. A caterer is arranging tables. Each table can seat 12 people. How many tables are needed? तो हमारे पास टोटल 89 पीपल्स हैं जिनको इनवाइट किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 89 पीपल्स को इनवाइट किया गया है, उनकी टेबल अरेंज करनी है। ईच टेबल कैन सीट, हर एक टेबल पे 12 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टेबल्स आर नीडेड, तो डिवीजन करेंगे हम यहाँ पर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास 7 आ रहा है और रिमाइंडर हमारे पास 5 बच रहा है। तो 7 सीट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो 7 सीट्स पे हमारे टोटल 84 पर्सन आएंगे, क्योंकि 5 हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट है। तो बाकी के 5 कहाँ बैठेंगे, तो यानी हमें 7 + 1 सीट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इफ द कैटरर अरेंज 7 tables देन 5 people will have no place to sit, so he needs to arrange 8 tables। तो ये इस तरह का भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर समझना है कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक बस में इतने लोग आ सकते हैं और इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने बच्चे एक बस में आ सकते हैं, इतने, तो उनको कितनी बस की रिक्वायरमेंट है, कितनी सीट की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी वहां पर बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स कुछ भी बच जाता है, तो उसके लिए हमें क्या है, और अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये आपको समझना है, चाहे बस की सीट की बात हो रही हो, चाहे नंबर ऑफ बसेस की बात हो रही हो, चेयर्स की बात हो रही हो, टेबल की बात हो रही हो, उस केस में अगर कुछ भी आपका रिमाइंडर बचता है तो उसके लिए हमें अलग से अरेंजमेंट करना है। अगर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है और आप यहाँ 7 तक करके छोड़ देते हैं तो आपको 3 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि बाद का आपने ये सॉल्व नहीं करा है, आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A library received 2 shipment of books. The first shipment contained 7,200 books that needed to be equally distributed into 36 shelves. यानी हमारे पास फर्स्ट शिपमेंट की हम बात करेंगे पहले, तो इक्वली कैसे डिवाइड होंगी वो, 200 शेल्फ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अब सेकंड शिपमेंट की बात करेंगे जब, तो अभी इसको देख लेते हैं। ईच शेल विल हैव 200 बुक्स, क्योंकि कोई भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं है। सेकंड शिपमेंट की बात करते हैं,
इसमें भी इतनी बुक्स इतने शेल्फ्स में डिवाइड हो रही हैं, इसको डिवाइड करना है सिंपल। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दो बार सॉल्व करना है, एक बार फर्स्ट शिपमेंट के लिए, एक बार सेकंड शिपमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 129 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है और इतने शेल्फ्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी और 12 बुक्स हमारे यहाँ पर बच जाएंगी। हाउ मेनी बुक्स विल ईच शेल्फ हैव, पहली चीज हमें ये बतानी है, हर शिपमेंट में जो भी हमारी बुक्स आई हैं उसमें कितनी शेल्फ की जरूरत पड़ेगी, और हैव फ्रॉम बोथ शिपमेंट्स। और अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कितनी लेफ्ट है, बट सेकंड में हमारे पास इतनी लेफ्ट ओवर बुक्स बचती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।